हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वशिष्ठ गुरुकुलम में। तो दोस्तों, आज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में उपयोगी होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पे वो है विश्व के शीर्ष लगभग 1500, सॉरी यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, यहाँ रुपये का सिंबल है, इसको हटा देंगे। तो दोस्तों लिखा हुआ है विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों 41 जो इसका आंसर है वो 41 है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत की 3 ही संस्थान को शामिल किया गया है। तो कितने संस्थानों को शामिल किया गया? भारत के 3 संस्थान को ही शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है वो, और दूसरे स्थान पे है आईआईटी बॉम्बे। और इस साल भी तीसरे स्थान पे आईआईटी दिल्ली ही है। यह लगातार 11वां वर्ष है जब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कैम्ब्रिज में है वो सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है, जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपका अमेरिका में है। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा राज्य है जहां विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपालों की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपने संबंधी विधेयक पारित कर दिया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसा विधेयक पारित किया गया है, तो इसका सीधा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से प्रतिबंधित किया गया? ये आपको पता होना चाहिए कि अभी 1 जुलाई जो बीत गया उसमें 1 जुलाई 2022 से भारत में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। तो इस समय कोलंबिया के जो नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका नाम है गुस्ताव पेट्रो। ये गुस्ताव पेट्रो जो नाम है, यही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोंग बोंग मार्कोस फिलीपींस में नए राष्ट्रपति बने। तो बताइए फिलीपींस में नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोंग बोंग मार्कोस। बोंग बोंग मार्कोस फिलीपींस में नए राष्ट्रपति बने, अभी हाल ही में इनका चयन हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से चीन में संपन्न हुआ। ये जो 14वां शिखर सम्मेलन था वर्चुअल तरीके से चीन में संपन्न हुआ। अब देखिए 15वां जो इसका अगला सम्मेलन होगा वो दक्षिण अफ्रीका में 2023 में होगा। ये ऐसा भी प्रस्तावित है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में जर्मनी में संपन्न हुआ है। इसका 49वां शिखर सम्मेलन 2023 में जापान की मेजबानी में होगा। तो 48वां जो शिखर सम्मेलन था वो जर्मनी में संपन्न हुआ है, जबकि इसका 49वां जो शिखर सम्मेलन वह कहाँ प्रस्तावित है? जापान में। जापान में होना प्रस्तावित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से वियना रहने के लिए सबसे उपयुक्त शहर है। भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर दिल्ली है, जिसका 112वां स्थान है। उसके बाद आपका मुंबई है जिसका स्थान 117वां है। सबसे अंत में जो एक सीरिया का शहर है दमिश्क, उसका स्थान आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा देश है। तो इसमें आइसलैंड है सबसे पहले स्थान पर, और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत की स्थिति बेहद खराब। 180 देशों में भारत का 180वां स्थान यानी सबसे अंतिम स्थान है। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें सबसे पहले स्थान पर है, डेनमार्क, और भारत अंतिम स्थान पर है। अगले क्वेश्चन,
हंगरी के कसाबा कुरेशी, हंगरी के कसाबा कुरेशी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ये कसाबा कुरेशी किस देश के हैं? हंगरी के हैं। हंगरी के कसाबा कुरेशी। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही आगे वीडियो आते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।